अब आप सुनेंगे रवि रंजन गोस्वा की उपन्यासिका संकल्प का 6वां भाग। जमींदार की बेटी आवाज सिद्धि की है। जमींदार चंद्रभान की बेटी लक्ष्मी 8 क्लास पास कर चुकी थी। चंद्रभान उसका ब्याह करने की सोचने लगे थे। लक्ष्मी से बड़ा एक बेटा था उत्तम, जिसे पढ़ने उन्होंने शहर भेज दिया था। लक्ष्मी सुंदर और सुभाषिणी थी, साथ ही माँ का काम में हाथ बटाते हुए गृह कार्य भी सीख गई थी। कुछ दिनों पहले वे घोड़ा गाड़ी से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का किला घूमने गए थे। साथ में उसकी सहेली कला भी थी। वे किले में एक स्थान पर रखी कड़क बिजली नाम की तोप को देख रहे थे। तभी एक सुंदर नव युवक आया और उसने कला से मुस्कुराते हुए पूछा, कला, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? यह युवक बालकिशन था। वह कला का रिश्ते से भाई लगता था। कला ने सबका परिचय कराया। भैया, ये चंद्रा ताऊजी ताई जी, ये मेरी पक्की सहेली, इनकी बेटी लक्ष्मी है, ये मेरे भाई हैं। बालकिशन ने दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। लक्ष्मी ने मुग्ध भाव से उसको देखते हुए दोनों हाथ नमस्ते की मुद्रा में जोड़ दिए। फिर वे अपने अपने रास्ते चल दिए। उन चंद मिनटों की मुलाकात में लक्ष्मी के दिलो दिमाग में बालकिशन की छवि घर कर गई। बालकिशन सोते जागते उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। वह चाहे अनचाहे उसके ख्यालों में आ ही जाता था। इन अपने हृदय की अवस्था उसने किसी पर जाहिर नहीं की। जब कभी वो कला से किसी बहाने से बालकिशन का हाल पूछ लेती थी। बालकिशन के मन में उस जैसी लड़की से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई थी, किंतु वे अपनी अपनी मर्यादा में बंधे हुए थे। वैसे भी लक्ष्मी अपने आवेगों को पूर्ण रूप से नहीं समझती थी कि उसे कोई नाम दे सके। कुछ माह बाद कला की बड़ी बहन की शादी में बालकिशन और लक्ष्मी का पुनः आमना सामना हुआ। तब उनका परिचय कुछ आगे बढ़ा, किंतु तब भी उन्होंने विवाह के विषय में सोचने का साहस नहीं किया था। भविष्य कोई नहीं जानता था। चंद्रभान ने लक्ष्मी का विवाह एक पटोसी जागीरदार के बेटे कुंदन से तय कर दिया। कुंदन की आयु 30 वर्ष और लक्ष्मी की आयु लगभग 14 वर्ष थी। तत्कालीन समाज में बाल विवाह की प्रथा शेष थी। ये अनुसार लक्ष्मी के विवाह में देर हो रही थी। लक्ष्मी के पिता के आमंत्रण पर कुंदन अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों सहित जब लक्ष्मी को देखने आया, तब उसे देखकर लक्ष्मी का दिल बैठ गया। वह से रावण की तरह डरावना नजर आया था। उसका भरा हुआ बदन, बड़ी मूंछ, बड़ी बड़ी लालामीलिए आंखें, घड़घाती सी भारी आवाज, माथे पर दाहिनी आंख के ऊपर चोट का निशान उसे डरावना बना रहे थे। लाल लाल आंखों से लगता था जैसे शराब पिए हो, शायद पीता भी हो। इस लड़की देखने के कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मी ज्यादातर गुमसुम बैठी रही। कुंती माँ उससे खाना देती और चुप हो जाती थी। कुंदन सिर्फ उसे घूरता रहा। उन लोगों का अच्छी तरह सत्कार किया गया और फिर वे चले गए। उनके जाने के बाद लक्ष्मी ने माँ से कहा, अम्मा, मुझे ब्याह नहीं करना। माँ ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर धीमे स्वर में बोली, धीरे बोल, तुम्हारे पिता सुन लेंगे तो गुस्सा करेंगे। फिर उसने लक्ष्मी से पूछा, ब्याह क्यों नहीं करना? शमी की आंखें दबदबा गई थी। कुछ कहते हुए कुछ और ही ख्याल आ गया था। ब्याह का मतलब घर छूटना। वे बोली, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है? लक्ष्मी की माँ का कलेजा भी पसीज गया। उसे लक्ष्मी के इनकार की दूसरी वजह का भी अंदाज था। उसने लक्ष्मी से कहा, मैं तेरे पिताजी से कहूंगी कि तेरे ब्याह की जल्दबाजी न करें। ऐसा कहते हुए उसने लक्ष्मी के सर पर हाथ फेरा और गृह कार्य में लग गई। रात को पति को खाना परोसते हुए लक्ष्मी की माँ ने उनसे कहा, लक्ष्मी का ब्याह थोड़ा रुक कर करे दो। चंद्रभान ने कहा, ये वाले तैयार हैं तो फिर नेक काम में देरी क्यों करें? लक्ष्मी की माँ, कुंदन की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। चंद्रभान ने कहा, बूढ़ा तो नहीं है? फिर अपनी लक्ष्मी भी 15वें साल में चल रही है कि उम्र 30 ही तो है। माँ ने हिम्मत करके कह ही दिया, लक्ष्मी इस संबंध से खुश नहीं लगती। किंतु चंद्रभान ने कहा, लक्ष्मी अभी नासमझ है, तुम उसे समझाओ, ये रिश्ता अच्छा है। धनी मानी लोग है, वह ससुराल में राज करेगी। किंतु न तो माँ लक्ष्मी को समझा पाई और न लक्ष्मी खुद को समझा पाई। किशोर अवस्था में कभी कल्पनाएं बड़ी सजीव सी लगती हैं।
उसके मन में ये बात अपने आप आ गई कि बालकिशन उसे बचा सकता है। उसे ज्ञात था पूजा के लिए फूलों की मालाएं बनाकर लाने वाली मालिन का लड़का किसी कार्य से अक्सर पहुंच जाता है। उसने दूसरे दिन मालिन से बात की। मलिन जब फूल देकर जाने लगी तो घर के दरवाजे के बाहर उसने उसे रोका और कहा, मालिन काकी, एक जरूरी चिट्ठी कोंच भिजवानी है। मालिन ने पूछा, कैसी चिट्ठी, किसे देनी है? लक्ष्मी ने कहा, चिट्ठी मास्टर बालकिशन को पहुंचानी है। मालिन ने सोचा, जागीरदार साहब के पास सेवकों की कोई कमी है क्या? फिर लक्ष्मी मुझसे क्यों कह रही है? वह बोली, या हमें संकट में न डालो, तुम्हारे पिताजी के कारिंदों में से किसी से भिजवा दो। लक्ष्मी ने जब काफी अनने विनय की तब वह मान गई। लक्ष्मी ने एक चिट्ठी लिख कर दी और उसे बालकिशन तक पहुंचाने को कहा। पते के नाम पर उसने उसे इतना बताया, वह वहां के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक है। मालिन ने दूसरे दिन अपने बेटे लक्ष्मण को बंद लिफाफे में एक चिट्ठी दी और कहा, ये सुंदर भांजी की चिट्ठी है। कोई खास चिट्ठी है, कोंच में मास्टर बालकिशन को देना है। चिट्ठी बालकिशन तक पहुंच गई। बालकिशन ने चिट्ठी पढ़ी तो उसे अचानक से कुछ समझ में न आया। लिखा था, आदरणीय बालकिशन जी, पिताजी ने मेरी शादी गलत आदमी से तय कर दी है। मैं मर जाऊंगी पर उससे ब्याह न करूंगी। आप मेरी एकमात्र उम्मीद है, आप ही मुझे बचा सकते हैं। याचिका लक्ष्मी बालकिशन को अंदाजा नहीं था बात इस मुकाम पर पहुंच जाएगी। उसने अपने दोस्त रफीक से इस विषय पर चर्चा की। उसने कहा, जबकि जमींदार की बेटी खुद कह रही है तो उसकी बात में सच्चाई लगती है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ खड़े होने वाला व्यक्ति कोई न होगा। जमींदार से दुश्मनी कौन मोल लेगा? बालकिशन ने कहा, मैं सोचता हूँ मुझे उससे मिलना चाहिए। रफीक ने कहा, शायद यही ठीक होगा। तुम कहो तो मैं भी साथ चल सकता हूँ। दोनों दूसरे दिन सुबह जलपान करके तांगे से जालौन कला के यहाँ जा पहुंचे। कला के पिता रामेश्वर पंडित गोपीनाथ के चचेरे भाई थे। वे पुरोहित थे। उस समय पड़ोस में कथा वाचन करने गए थे। कला की माँ ने दोनों का स्वागत किया। कैसे हो बालकिशन? घर में सब ठीक है, बहुत दिनों बाद आए। फिर वे रफीक से बोली, तुम घोड़े को चारा दे दो, बाहर चबूतरे पर रखा है। मैं तुम लोगों के लिए जलपान तैयार करती हूँ। रफीक ने कहा, ठीक है चाची। वे बालकिशन के साथ पहले वहां आ चुका था, अतः वह उसे जानती थी। बालकिशन ने पूछा, चाची कला कहाँ है? चाची ने कहा, जागीरदार के घर गई है, अभी आ जाएगी। सुबह मालिन बुला ले गई कि लक्ष्मी ने बुलाया है। लक्ष्मी जागीरदार की बिटिया है, तुम उससे मिले तो हो? बालकिशन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तभी कला आ गई। वह उन दोनों को देखकर चौंक गई। थोड़ी देर पहले ही वह लक्ष्मी से सुनकर आई थी कि उसने बालकिशन को चिट्ठी भेजी है। लक्ष्मी की कहानी सुनकर कला भी परेशान थी, किंतु इन लोगों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने दोनों को नमस्ते किया और बोली, आपको चिट्ठी मिल गई शायद? बालकिशन ने कहा, हाँ, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बताओ उससे कहाँ और कैसे मिला जाए? कला ने कहा, संयोगवश आज वह अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है। वह माँ से ऊनी स्वेटर बुनना सीख रही है। इस बीच कला की माँ ने उनको सूजी के हलवे और पापड़ का नाश्ता कराया। लक्ष्मी जब कला के घर पहुंची तो आश्चर्य में पड़ गई। उसे इतनी जल्दी बालकिशन से मिलने की कल्पना भी नहीं हुई थी। उसने बालकिशन और रफीक को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर अपने पत्र का ध्यान कर शर्मा गई और उसकी नजरें झुक गईं। रफीक ने स्थिति की नजाकत को समझते हुए थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना उचित समझा। वह बोला, मैं घोड़े को दाना डाल के आता हूँ। ऐसा कहकर वह घर से बाहर चला गया। कला वहीं बनी रही। उसने लक्ष्मी को बालकिशन के करीब बैठा दिया, जिससे वह दोनों सहूलियत से बात कर सके। वह स्वयं दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि कोई आई तो इन लोगों को आगाह कर सके। बालकिशन ने लक्ष्मी से सीधा प्रश्न किया, मुझसे तुम्हारी क्या उम्मीद है? लक्ष्मी ने कहा, आप मेरी एकमात्र उम्मीद हैं। मैं अपना भविष्य आपको सौंपती हूँ। जागीरदार साहब को कोई समझाने की कोशिश करे। मैं जानती हूँ पिता कितने जिद्दी हैं। उन्होंने निर्णय ले लिया तो वे किसी की नहीं सुनेंगे। बालकिशन ने कहा, फिर तो सबसे पहले जरूरी है विवाह का जो समय निश्चित हो उस समय तुम कहीं चली जाओ।
लक्ष्मी ने बालकिशन की ओर देखकर कहा, आप मुझे कहीं ले चलें? बालकिशन ने लक्ष्मी की आंखों में अपने प्रति जो विश्वास और समर्पण देखा, उसने मन ही मन उसका हर हाल में साथ देना तय कर लिया। तय हुआ कि विवाह की तारीख नजीक आने पर जब लक्ष्मी बुलाएगी तो बालकिशन आकर ये केन प्रकारेण लक्ष्मी को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद बालकिशन और रफीक कोंच वापस आ गए। रास्ते में बालकिशन ने रफीक को लक्ष्मी के साथ हुई बातचीत और अपने निर्णय के बारे में बतलाया।